हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से हम लोग घटना चक्र द्वारा जो प्रैक्टिस सेट पब्लिश किया गया है, जिसमें आपको 10 जीएस के और 10 हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, उसको आज से हम लोग कर रहे हैं। जिसमें जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है, उसे आप लोग सॉल्व भी किए हैं और उसे देखिए और अपना फीडबैक दीजिए कि वो प्रैक्टिस सेट कैसा है। और इस वीडियो में हम लोग जो आपका सेकेंड पेपर है हिंदी, उसके महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और घटना चक्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ज़्यादातर उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जैसे कि आर ओ में पूछे जाते हैं। और इसका अंदाज़ा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके लगा सकते हैं कि इसे जो है प्रॉपर बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो है ये प्रैक्टिस सेट, जहाँ तक मेरे देखने में जो लगा है, उसे बनाया गया है। क्योंकि उसमें और इसके साथ साथ जो है जीएस और हिंदी में वे सारे डाउट, सारे क्वेश्चन से जो थोड़ी थोड़ी गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से जो है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप लोग अगर प्रॉपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो ये सारे जो मिस्टेक हैं, जो छोटी छोटी त्रुटियाँ होती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। इतना जो है आप लोग कर सकते हैं कि आपके लिए अगर जो अच्छे मार्केट में मटेरियल उपलब्ध हैं आर ओ के लिए, उसे अगर प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अंध का विलोम क्या होगा? अध का, पूर्ण, समाप्त, रति या फिर खत्म। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अध का जो विलोम है वह पूर्ण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण, अवसरण, सरल, सरल या फिर उपसरण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अपसरण का जो विलोम है वह अभिसरण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से विलोम शब्द का गलत युग्म कौन सा है, उसकी पहचान करनी है। इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म कौन सा है उसकी पहचान करनी है। आविर्भाव का विभाव, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आविर्भाव का जो विलोम है वह तिरोभाव होता है, ठीक है। आविर्भाव का जो विलोम है वह तिरोभाव होता है, न कि वीरभाव। क्या होता है? तिरोभाव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इति का विलोम क्या होगा? पूर्ण, समाप्त, अथ या फिर खत्म। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इति का जो विलोम है वह अथ होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष, विषाद, दुखी या फिर लास्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उल्लास का जो विलोम है वह विषाद होता है, ठीक है। उल्लास का विलोम हो जाएगा विषाद, ऑप्शन बी सही है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न या फिर जड़। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कृतज्ञ का जो विलोम है वह कृतघ्न होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त या फिर कुटिल का सरल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुप्त का मुक्त। गुप्त का मुक्त नहीं होता है, ठीक है। गुप्त की अगर हम बात करें, गुप्त का जो विलोम है वह प्रकट होता है, ठीक है, न कि मुक्त होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अन्य विकल्प जो है वो सही है। जौरस का विलोम क्या होगा? सजारस, औरस, प्रदत्त या फिर दत्तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जारस का जो विलोम है वह औरस होता है, ऑप्शन बी सही है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है? नेकी का भलाई, तरुण किशोर, विभक्त का पृथक या फिर दीर्घकाय का कृशकाय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दीर्घकाय का जो विलोम है वह कृशकाय होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेकी का जो विलोम है वह क्या होता है? नेकी का बदी होता है, तरुण का विलोम होता है वृद्ध और विभक्त का होता है अविभक्त। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विनत का विलोम क्या होगा? नत, संभ्रांत, निरथ या फिर उद्दत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विनत का जो विलोम है वह उद्दत होता है, ठीक है। और निरथ का जो है वह विरत, निरत विरत का विलोम शब्द है, ठीक है। निरत जो है, निरत किसका है? विरत का, विरत का, ठीक है, निरत। और विनत का क्या हो जाएगा? विनत का उद्दत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी गलती से जो है क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, अग्नि या फिर घोड़ा।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अनिक का जो पर्यायवाची शब्द है वो सेना होता है, या कह सकते हैं कि सेना का पर्यायवाची अनिक होता है। अगर हम बात करें तो अन्य जो पर्यायवाची हैं जैसे अनिक, कटक, अनि, अनिकीद, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी, यह सभी किसके हैं? यह सभी जो हैं सेना के पर्यायवाची हैं। अर्जुन का होता है तुरंग घोड़ा, अर्जुन का अर्जुन का जो है वो सव्यसाची होता है, तुरंग घोड़ा ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। और जो हुतासन है वो सैन्य, वो आपकी अग्नि का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्याय नहीं है धन, मतलब, कारण या फिर विश्वास। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थ का मतलब विश्वास नहीं होता है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अर्थ का जो मतलब है वह धन, अभिप्राय, कारण इत्यादि जो होता है, जबकि विश्वास से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खेचर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश, पक्षी, ग्रह या फिर इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। खेचर का जो पर्यायवाची है वो होता है क्या? पक्षी होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अन्य अगर हम बात करें इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में तो तारागण, वायु, देवता, विमान, बादल, यह सभी भी खेचर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, गंगा का पर्यायवाची नहीं है भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी या फिर मंदाकिनी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, गंगा के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदा, त्रिपथगा, ये सभी किसके हैं? ये सभी जो है गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? छपा, शशक, सरवरी या फिर यामिनी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। शशक जो है यह किसका है? शशक खरगोश का पर्यायवाची होता है। जबकि रात की अगर हम बात करें तो रजनी, निशा, विभा, विभावरी, त्रियामा, तमी, तमिश्रा, यह सभी किसके हैं? ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही पर्यायवाची युग्म है? विचक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्ध, भवभूतेश, विभु, स्वामी, विहग, शकुंत, तुंग, तनुज, झरड़, झस, हर, तापस। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। विक्षण, प्राज्ञ, धीर और बुद्ध, यह सभी जो है पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। देखिए विक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्ध, ये सभी जो है सही है, क्योंकि सभी जो है किसके पर्यायवाची हैं? यह सभी जो है पंडित के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये सभी जो है पंडित के पर्यायवाची हैं। ठीक है, विक्षण, प्राज्ञ, धीर और बुद्ध, ऑप्शन ए सही है। राजीव शब्द का पर्यायवाची क्या है? तामरस, पारद, रसाल या फिर कुमुद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राजीव का जो पर्यायवाची है, सॉरी ये नहीं होगा, राजीव का पर्यायवाची तामरस होता है। ठीक है, देखिए राजीव का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा आपका तामरस। और बात करें रसाल आम का पर्यायवाची होता है, जो कुमुद है वह चांदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और राजीव, तामरस ये सब किसके हैं? सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कमल के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल का जलज, पंकज, सरोज, पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती का गिरा, भारती वाणी, सूर्य का दिवस, याम, वासर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी जो है वो गलत है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है डी के जो सूर्य के पर्यायवाची दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो है पर्यायवाची की दृष्टि से गलत है। पारावार नरीद, पारावार निरधि, निरधि है। ठीक है, पारावार निरधि, हिरण्य सुवर्ण, मुकुंद लोकेश, उर्वी, इला। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुंद लोकेश। यह जो है आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें, मुकुंद लोकेश पर्यायवाची की दृष्टि से गलत है। मुकुंद जो है यह विष्णु का पर्यायवाची है और लोकेश जो है यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुकुंद किसका है? मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द है और जो लोकेश है वह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म कौन सा है? स्त्री का पुरुष, वन का उपवन, नीर का क्षीर, निर्मल का पावक। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निर्मल पावक। निर्मल पावक जो है यह सही है। देखिए निर्मल पावक यह पर्यायवाची की दृष्टि से सही है, जबकि अन्य जो दिए गए हैं वह क्या है, यह एक दूसरे के विपरीतार्थक दिए गए अर्थात विलोम दिए, जैसे स्त्री का पुरुष, नीर का क्षीर, वन का उपवन। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसे अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं कि महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द होता है अंतःपुर। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अस्त्र, शस्त्र, दिव्य शास्त्र या फिर अमोघ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो फेंक कर मारा जाता है उसके लिए एक शब्द होता है अस्त्र। जैसे देखिए जो भाला है, भाला क्या है? भाला जो है, या कह सकते हैं कि तीर जो है वह क्या है? अस्त्र है, जबकि तलवार जो है वो शस्त्र है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अनिमेष, अच्युत, अतिस्वन या फिर अदृष्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द होता है अनिमेष। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? गेहूं, अक्षत, जौ या फिर उड़द। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षत। इसमें आपको देखिए जो हिंदी के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो अब हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि बहुत ईजी है। तो जैसे प्रैक्टिस सेट हम धीरे धीरे आगे करेंगे। अभी ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है तो इसमें क्वेश्चन थोड़े ईजी हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका जो लेवल है वो भी आपको टफ देखने को मिलेगा, चाहे वो जीएस का लेवल हो या फिर हिंदी का लेवल हो। ठीक है, तो आप लोग मेरे क्वेश्चंस आंसर बताने से पहले कोशिश करिएगा कि आप लोग खुद जो है आंसर को टिक करें और देखें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लास्ट में जो है मिला लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। नेक्स्ट देखिए, जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसे जीता न जा सके, अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या फिर दुर्जेय। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजेय। ऑप्शन ए सही है। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय होता है। जिसे जाना न जा सके उसके लिए एक शब्द अज्ञेय होता है। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द होता है दुर्जेय। और जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपराजय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे या फिर जो सुनने योग्य हो। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। परंपरा से सुने हुए जो बात होते हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं, उसकी जो है उसके लिए एक शब्द होता है अनुश्रुति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या फिर कुमारी सूत। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कन्या के कन्या के गर्भ से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द होता है कानीन। ऑप्शन बी सही है। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्दमनीय, अच्युत, दुर्बोध या फिर दुर्गेय। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्दमनीय। ऑप्शन ए सही है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहूत या फिर मर्माहूत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिसके हृदय पर आघात हुआ उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत। ऑप्शन बी सही है। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? समीचीन, प्राचीन, कालांतर या फिर सनातन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सनातन। ऑप्शन डी सही है। अमीय का तत्सम क्या होगा? अमीय, अमृत, अमृत या फिर अमीय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अमीय का जो तत्सम है वह अमृत होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कारण, लोहा, बंदर, दूध। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है वो आपका तत्सम शब्द है। इसमें अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कारण जो है, कारण तत्सम शब्द है। लोहा, बंदर और दूध ये क्या है? यह तीनों तद्भव हैं जिनका तत्सम क्या होता है? जैसे लोहा का लौह होता है, बंदर का वानर और दूध का दुग्ध होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नग्न, क्षमा या फिर नख। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है आपको बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, नेह जो है यह तत्सम नहीं है। ठीक है, नेह क्या है? नेह जो है आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? स्नेह होता है, जिसका तत्सम होता है स्नेह। ठीक है, इसका तत्सम स्नेह होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, महुआ शब्द का तत्सम क्या होगा? मधुप, मधुक, मधुकर या फिर मधवा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। महुआ का जो तत्सम है वह मधुक होता है, ऑप्शन बी सही है। और मधुप की अगर हम बात करें, मधुप, मधुकर, भौ मधुप, मधुकर, भौरा, ये क्या है? सभी जो है भौरा के पर्यायवाची हैं। और भौरा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? वो भ्रमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खीर, सत, त्वरित, शलाका या फिर सत्य। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। खीर जो है यह आपका तद्भव शब्द है, जबकि सत्य, शलाका और त्वरित यह तीनों क्या है? ये सभी जो है तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, और खीर का तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम जो है वो क्षीर होता है। खीर का तत्सम जो है क्षीर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। खरपर, खपरा, सत्तू, सत्तू, चुल्ली है, चूल्हा, प्रिय, प्रिया। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रिय, प्रिया। यह गलत है। प्रिय, प्रिया तत्सम तद्भव का युग्म गलत है। प्रिय का अगर बात करें, प्रिय का तद्भव होता है पिया। ठीक है, प्रिय का जो तद्भव है वह क्या होता है? पिया होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तद्भव तत्सम युग की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गोमल, गोमय, चोच, चंचू, तीता, तिक्त, ऊट, उष्ट्र। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोमल, गोमय। गोमय, गोमल दोनों जो है तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है? जैसे गोमय का गोबर होता है, ठीक है, गोमय का गोबर होता है। और अन्य जो है जैसे गोमय का क्या होता है? गोबर होता है। अन्य जो विकल्प दिए गए सभी जो है तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? गाय का गो, कौन का किनु, क्यों का किपू, झूठा का झुष्ट। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गाय का गो। यह जो है आपका सही है। अन्य विकल्प जो है वो आपके गलत हैं। जैसे कौन का क्या होता है? कौन का होता है का पुनः, और क्यों का होता है कि पुनः। झूठ का जो है वह झुष्ट नहीं, झूठा का, झूठा का झुष्ट नहीं बल्कि क्या होता है? झूठा की अगर हम बात करें तो इसका झुष्ट होता है। ठीक है, झुष्ट ना होकर के जुष्ट होता है। ठीक है, न कि झुष्ट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द तत्सम है? दया, माया, कृपा, चित्रपन्ना, चित्रपन्न गन्ना, न्याय, संग, उगना, वचन, वन, मर्म, आज। इसमें आपको बताना है कि कौन से विकल्प में सभी शब्द जो है तत्सम दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दया, माया और कृपा। यह तीनों शब्द जो है तत्सम है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उबालना का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? उद्वालन, उद्घालन, अम्बाल या फिर उद्दालन। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उद्वालन। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सीढ़ियों, सीढ़ियों, सीमांत, सिंदूर, सुई। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुई। इसकी वर्तनी जो है वो सही है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, यह सीढ़ियों नहीं सीढ़ियों होता है। और बात करें अगर सीमांत की, सीमांत पे जो है बड़ी की मात्रा रहेगी। और सिंदूर की अगर हम बात करें तो सिंदूर पे जो है वो ये रहेगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? कैलाश, कैलाश, कौशल्या, कौशल्या, दस, दस, श्रेणी, श्रेय। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दस, दस। यह जो है आपका गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो 10 सही है, ये गलत है। ये क्या होगा? ये होगा आपका, ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाला युग्म कौन सा है? 64, 98, 37, 90, 48, 44, 28, 31। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए 64 और 64 ठीक है। रही बात 98 की,
तो यह 98 98 नहीं, यह जो है 98 होता है। यह 64 जो है, यह 98 में जो है यह अब ब नहीं रहेगा, व रहेगा, ठीक है, व रहेगा। और अगर हम बात करें 48 की, 48 जो है यह जो है आपकी बड़ी की मात्रा रहेगी, ठीक है। और 44 में भी बड़ी ई की मात्रा रहेगी। 28 की अगर हम बात करें तो यह 28 जो है यह आपका गलत है। यह गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि यह जो हलंत है इस पर नहीं रहेगा। और 31 की बात करें, या इसमें जो है ना ये बड़ी की मात्रा रहेगी, और 31 में ये बड़ी की मात्रा रहेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निरपराधी, निरापराध, निरपराध या फिर निरपराध। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निरापराध। निरपराध, सॉरी, निरपराध जो है निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरपराध की वर्तनी सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल या फिर महत्व। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महत्व। इसकी वर्तनी जो है गलत है। इसकी अगर वर्तनी की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका महत्व, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? मैं इसलिए विद्यालय गया था, उनकी आपस में खूब बैठती है, वह समय को नष्ट नहीं करता, यह मकान ईंट और चूने से बना है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वह समय को नष्ट नहीं करता है। वह समय को नष्ट नहीं करता है, यह जो है आपका गलत है। अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो सही हैं, ठीक है। वह समय को नष्ट नहीं करता है, इसका सही क्या होगा? वह समय नष्ट नहीं करता है। यहाँ को लगाने का कोई औचित्य नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा वाक्य सही है? आपका शासन संबंधी कार्य, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। कौन सा वाक्य इसमें सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, या फिर बैल और बकरी घास चरती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। यह वह जो है आपका सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परमात्मा के अनेक नाम हैं, ठीक है। नौकर आटा नहीं गेहूँ पिसवाने गया है, और एक गुलाब नहीं गुलाब की एक माला लाओ, ठीक है। और सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहाँ पे ज्वर नहीं रहेगा, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। इसमें बताना है कि यह आपकी अनधिकार चेष्टा जो लिखा है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह सही हो जाएगा। अनधिकार होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? लघुता, लघुत्व, लघु या फिर लाघव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लघु क्या है? लघु एक विशेषण शब्द है, ठीक है, लघु विशेषण शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आदिम, आग, आधारित या फिर आदर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आदर जो है या क्या है? आदर एक विशेष शब्द है, ठीक है। आदर विशेष शब्द है जिसका विशेषण आदरणीय होता है, आदरणीय या फिर आदृत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नगर में नियमित धार्मिक और गूढ़ी लोगों के द्वारा धर्म का या धर्म पर तारंकिक बातें की जाती है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द हैं कितने हैं? इसमें कितने विशेषण हैं आपको ये बताना है। 4, 3, 6 या फिर 2। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें 4 विशेषण हैं। कौन कौन से हैं? इसमें अगर देखें तो नियमित, धार्मिक, गूढ़ी, तारंकिक शब्द, ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शेर भर दूध, तोला भर सोना और थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, परिमाणबोधक या फिर गुणवाचक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह परिमाणवाचक जो है विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। चलता फिरता, दुनिया, तिरस्कार या फिर गर्मी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए चलता फिरता। ये क्या है? यह चलता फिरता जो है आपका विशेषण है। ठीक है, अन्य सभी जो क्या है विशेष है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों बच्चे भूखे, बहुत भूखे हैं। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। बच्चों ने खाना खाया। माँ ने कहा और रोटी लो। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। कौन विशेषण किसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों ने खाना खाया। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष से क्या है? वह एक अच्छा या फिर विद्यार्थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है, इसमें क्या पूछा है? विशेष से पूछा ना, तो विद्यार्थी जो है वो क्या है? विशेष से है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला या फिर नमक। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसमें पूछ रहा है कि कौन विशेषण नहीं है, तो नमक जो है यह आपका विशेषण नहीं। नमक क्या है? नमक जो है आपका विशेष्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गीला, सब लोग, हजार या फिर तोला भर। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गीला। गीला क्या है? गीला जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये घटना चक्र का टेस्ट नंबर फर्स्ट था, जिसके अंतर्गत हम लोग हिंदी सेकेंड पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा। और यह प्रैक्टिस सेट जो है आएंगे ऐसे ही जो 10 से प्रैक्टिस सेट आपके हैं उसे प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।